अस्सलाम वालेकुम। एबीपी न्यूज़ के साथ मैं हूं एमन महबूब। सबसे पहले आपको बताएं, अमरीकी मीडिया का कहना है कि इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने दोहा में हमास क़यादत पर हमले से 50 मिनट कबल ही अमरीकी सदर को आगाह कर दिया था। अमरीकी मीडिया ने 3 इस्राईली हुकाम का हवाला देते हुए बताया कि अमरीका को दोहा पर मिसाइल दागे जाने से पहले ही हमले की इत्तला दे दी गई थी। इस्राईली हुकाम ने अमरीकी मीडिया को बताया कि नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान पहले सियासी सतह पर बात हुई और फिर फौजी हुकाम के जरिए मालूमात फराहम की गई। इस्राईली हुकाम का बताना था कि अमरीका सिर्फ दिखावा कर रहा है। अगर सदर ट्रंप चाहते तो हमला रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अगर ट्रंप इस हमले की मुखालिफत करते तो इसराइल कतर पर हमले का फैसला तर्क कर देता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है, इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। हमास से कहा कि वे यरगमालियों को गोलियों के सामने ला खड़ा करेंगे। उनका कहना था, मशरिक वस्ता में अमन के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए अवार्ड मिलने चाहिए। ट्रंप ने कहा, आज इनके हुक्म पर वेनेजुएला में अमरीकी फोर्सेस ने दूसरा फसाई हमला किया। हमले में 3 दहशतगर्द मारे गए। हमले में अमरीकी फौज का कोई नुकसान नहीं हुआ। कार्रवाई उस वक्त की गई जब दहशतगर्द मुनशियात मुंतकिल कर रहे थे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेम्फिस में बदअमनी उरूज पर है। बदअमनी के शिकार शहरों में मरहलावार नेशनल गार्ड्स तैनात करेंगे। शहरों में जराइम का खात्मा किया जाएगा। शिकागो बदअमनी का शिकार है, उसे महफूज बनाया जाएगा। शिकागो और न्यू ऑरलेंस में भी नेशनल गार्ड्स तैनात करेंगे। सदर ट्रंप ने मेम्फिस सेफ टास्क फोर्स कायम करने के लिए सदारती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ने कहा कि ड्रग कार्टल्स अमरीकी कौमी सलामती, खारिजा पॉलिसी और मफादात के लिए खतरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कतर पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। इसराइली जहरियत कतर की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दोहा में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इसराइल ने हमारे बरादर मुल्क कतर की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इसराइल ने जहरियत के जरिए अमन की कोशिशों को शदीद धचका दिया। अगर जहरियत ही करनी थी तो फिर मुज़ाकरात का ढोंग क्यों रचाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसराइल की जानिब से आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाना काबिल मज़म्मत है और इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाया जाना चाहिए। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने की तजवीज़ का हामी है। गजा में जंग बंदी यकीनी बनाने का मुतालिबा। इसराइली जहरियत के खिलाफ इस्लामी ममालिक हम आवाज़। इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालिबा। इसराइली जहरियत को किसी भी जवाब के तहत कबूल करने से मुकम्मल इनकार। आपको बताएं कि अरब इस्लामी सरबराही इजलास के मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि कतर के खिलाफ इसराइली जहरियत ने खित्ते में अमन के इम्कानात को ख़त्म कर दिया। कतर के साथ मुकम्मल यकजहती और जवाबी इक़दाम की भरपूर हिमायत का ऐलान। गजा पर इसराइली जहरियत रोकने के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की कोशिशों की हिमायत। इसराइली जहरियत को किसी भी जवाब के तहत कबूल करने से मुकम्मल इनकार कर दिया गया। दुनिया ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। आपको बताएं कि अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास से खिताब। कहा, इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है। दोहा में इसराइल का हमला बहुत बड़ी जहरियत थी और इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की है। उनका कहना था कि कतर ने सालिस के तौर पर खिते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें की, लेकिन इसराइल ने मुज़ाकराती अमल को सबोताज करते हुए हमास की क़यादत को निशाना बनाया। यरगमालियों की पुरअमन रिहाई के इसराइल के तमाम दावे झूठे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास के मौके पर हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइली जहरियत की शदीद मज़म्मत की। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद करने के लिए सऊदी वली अहद की दानिशमंदाना क़यादत को सराहा और कहा कि दोहा इजलास ने दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि मुस्लिम दुनिया फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान, फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, ताजिकिस्तान और मिस्र के सदूर भी से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से बाहमी एहतराम के तौर पर बगलगीर हुए। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ दोहा में अरब इस्लामी सरबराही इजलास। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा, इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। मुज़ाकराती अमल को सबोताज करते हुए हमास की क़यादत को निशाना बनाया। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। खित्ते में असर रसूखी इसराइली पॉलिसी इंतहाई खतरनाक है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। खुली जहरियत और जराइम पर सहूनी हुकूमत को रियायत नहीं दी जा सकती। इसराइली जहरियत रोकने
के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन का रास्ता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि हमें मुस्तक़बिल में किसी भी इसराइली हिमायत के लिए तैयार रहना चाहिए। इसराइल ने दोहा पर हमला करके तमाम सुर्ख लकीरें अबूर कर ली। मकसद गजा में अमन कोशिशों को कमज़ोर करना है। मिस्री सदर अब्दुल फतह अल सीसी ने कहा कि इसराइल के जाहराना इक़दामात पर खामोश नहीं रह सकते। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर इसराइल को जवाबदेह ठहराना होगा। इराक़ी वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइली इक़दामात हमारी इज्तिमाई सलामती के लिए ख़तरा हैं। लबनानी सदर जोसेफ ओन ने कहा, मशरिक़ वस्ता मज़ीद किसी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मालदीव, मोरितानिया, सोमालिया के सदूर, अमीर कुवैत समेत अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने भी कतर पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए बयानात से आगे बढ़कर अमली इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। अरब लीग और इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने भी हमले को कतर की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। शुजाबाद के इलाके सोमन में 12 साला बच्ची दरिया में डूबकर जाँ भाग हो गई। 3 कमसिन बच्चियां नहाने के लिए दरिया किनारे गई थीं। एक बच्ची गहरे पानी में जा गिरी। मकामी अफराद की बरवक्त कोशिशों से 2 बच्चियों को निकाल लिया गया। जाँ भाग बच्ची की लाश मकामी लोगों ने तलाश करके वुरसा के हवाले कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। सैलाब से मुतासर अलीपुर शहर का दौरा किया। जाँ भाग होने वाले अफराद के लवाहिकीन को इमदादी रकूम के चेक पेश किए हैं और कायम फ्लड रिलीफ कैंप्स आमद सैलाब मुतासरीन से बातचीत घुल मिल गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सैलाब मुतासरा खवातीन को दिलासा दिया और नुकसानात के अजाले की यकीन दहानी कराई। सैलाब मुतासरा खवातीन के साथ बैठ कर खाना खाया। उन्होंने सैलाब मुतासरीन से फ्लड रिलीफ कैंप में मुयस्सर सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। बच्चों से पढ़ाई के बारे में पूछा। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और डीजीपी डीएमए ने सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। मानसहर के मुख्तलिफ बालाई इलाकों ढेरी हलीम, नीलबन और मलकाल गली में तूफानी बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई। नशेबी इलाके ज़िरियाब आ गए। छतर प्लेन, बटल और सनद वैली समेत कई इलाकों में शदीद आंधी और तूफानी हवाओं ने दरख्तों को जड़ों से उखाड़ दिया। कई घरों की छतें भी उड़ गई। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुतादिद इलाकों में बिजली की फरहमी भी मुअत्तल हो गई। सैलाब में सबसे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल गुजरात में है। 100 के करीब कीमती जाने ज़ाया हुई। जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। कहा, पूरा कच्चा घर गिरने वालों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। आधा घर गिरने वालों को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। बड़ी गाय या भैंस के नुकसान पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। छोटी जानवर बकरी के नुकसान पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पंजाब के अवाम का पैसा सिर्फ अवाम पर खर्च होगा। PTI दौर के वज़ीर आज़म की सबसे बड़ी खिदमत फजाई दौरा थी। इस वक्त के वज़ीर आज़म ऐनक लगाकर शीशे से नीचे देखते रहे। उस वक्त वज़ीर आज़म ने सिर्फ फजाई जायजा लिया, अवाम की खबर तक नहीं ली। मरियम नवाज की नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर तनकीद। कहा, एक और तनकीद भी हो रही है कि मरियम ने इमदाद की आवाज़ नहीं लगाई। मरियम नवाज किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। लाख रुपए इनका वजीर आजम क्या करता था, सैलाब आया तो उसकी सबसे बड़ी खिदमत क्या थी कि फिजाई दौरा किया, ऐनक लगा के शीशे में से नीचे देखा, हो बड़ा सैलाब आ गया। जो मेरा पंजाब का पैसा है, मेरे अवाम का पैसा है, वो उसी से पंजाब के अवाम को इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर खर्च करेगी। जो भी नुकसान इस आफत में सैलाब में अवाम का हुआ है, या किसी का 2 कमरे मिट्टी का घर था, कमरे आधा घर गिर गया आधा रह गया, जिसका जो जानवर हुआ है, हम एक एक का इंशाअल्लाह ताला नुकसान पूरा करेंगे। 100 के करीब अमवात हुई हैं डूबने से, छतें गिरने से। तो जिस चीज़ की जहां जहां जान किसी की गई है उसको 10 लाख रुपया मिलेगा। जिसका पूरा घर गिर गया है, कच्चा घर, उसको, जिसका पूरा घर गिर गया है उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। जिसका आधा घर गिरा है या कुछ कमरे गिर गए उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। जिसका जानवर, कोई गाय या भैंस किसी की अगर बह गई है, उसका नुकसान हो गया, उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। और अगर किसी का छोटा जानवर जैसे बकरी है, कुछ है, उसको इंशाअल्लाह ताला 50,000 मिलेगा। गुजरात में PTI के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही ने रास खिलाही के हमरा यूनियन काउंसिल मदीना और सोकला का दौरा किया। सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारी तरफ से मुतासरीन की इमदाद शुरू हुई, बाद में मुखालफी सिर्फ शब्दाबाजी के लिए आए। हुकूमती रहनुमा अपनी जेब से एक थैला भी नहीं देते, जबकि हम अपनी जेब से राशन बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाअहली के बायस सैलाबी पानी घरों में दाखिल हुआ और आवाम की फसलें तबाह हुई। परवेज इलाही ने दावा किया कि इनके दौर में जिला गुजरात में तरक्याती मनसूबे शुरू किए गए, जिन्हें मौजूदा हुकूमत ने रोक दिया। उनका कहना था कि दोबारा इक़्तिदार में आकर सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। ये फ्लड आया तो सबसे पहले हमारी तरफ से मदद मिलना शुरू, उसके बाद फिर ये हुकूमती जो नुमाइंदे हैं इनको ख्याल आ गया कि हमें भी जाना है,
اور آ کے تو شعبہ بازی صرف کر رہے ہیں. حکومت کے نے جو نجائز ٹیکسز اکٹھے کیے تھے غریب لوگوں سے, یہ ان کے پیسے کو صرف بانٹنے آئے ہیں, اپنی جیبوں سے تو نہیں دے رہی ہے. یہ ان کی اپنی نالائکیوں کا پیدا کردہ یہ پانی ہے جو آپ کے گھروں میں گیا ہے اور آپ کو بے روزگار کیا ہے. ہماری فصلیں خراب ہوئی ہیں اور وہاں اب یہ سارے پنجاب میں اس طرح ہو. اب مزاحمت سے ہی اپنا حل لیں گے, مفاہمت سے کچھ نہیں ہوگا, مزاحمت قانون کے دائرے میں ہوگی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گڈھا پور کے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی, کہتے ہیں بانی کا ایک ہی پیغام ہے, حقیقی آزادی پر فوکس کرو. کس طرح خان کو رہا کروانا ہے یہ ذمہ داری ہے. جنگیں طاقتور قومیں جیتتی ہیں, مذاکرات تبھی ہوتے ہیں جب آپ مضبوط ہوتے ہیں. قانون بے بس ہے, فیصلے لکھے جاتے ہیں, بچے کا کوئی نہیں. تحریک چھوڑنے والوں سمیت سب کا نمبر آئے گا. کہ جو ملاقات نہیں چھوڑی جا رہی. دیکھیں, عمران خان ایک پولیٹیکل سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے, پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات بند کی ہوئی ہے. فوکس کرو اپنی تحریک کے اوپر, فوکس کرو اپنے مقصد کے اوپر. سب کا مقصد ایک ہے, حقیقی آزادی. سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کس طرح عمران خان کو رہا کروانا ہے. جنگیں جیتتی ہیں وہ قومیں جو طاقتور ہوتی ہیں. کوئی مذاکرات بھی ہوتے ہیں تو مذاکرات آپ کی مرضی کے تب ہوں گے, آپ کے بیانیے پہ تب ہوں گے, پاکستان کے حق میں تب ہوں گے, ہمارے تحریک کے حق میں تب جب ہم مضبوط ہوں گے. ہم دیکھ چکے ہیں کہ قانون بے بس ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصلے لکھے جاتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرش لوگ ہو رہے ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ ہو گیا میں بچ جاؤں گا, بچے کا کوئی بھی نہیں. یاد رکھو. وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پنجاب نے ملکی تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب کا سامنا کیا ہے. پنجاب حکومت کے بروقت اقدامات سے لاکھوں جانوں کو محفوظ بنایا گیا. مریم نواز اور ان کی ٹیم سیلاب متاثرین کی خدمت میں دن رات مصروف ہیں. پنجاب حکومت نے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کیا ہے. پنجاب حکومت سیلاب متاثرین کے لیے تمام اپنے وسائل استعمال کر رہی ہے. سیلاب متاثرین کی آباد کاری ایک بڑا چیلنج ہے. سیلاب کے نقصان کے تخمینہ لگایا جا رہا ہے. سروے مکمل ہونے کے بعد مریم نواز جلد ریلیف پیکج کا اعلان کریں گی. اسما بخاری نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت پر انگلی وہ اٹھا رہے ہیں جن کے اپنے صوبے میں سیلاب اور بارشوں سے سینکڑوں لوگ جاں بحق ہوئے. خیبر پختونخوا میں متاثرہ لوگ آج بھی بے یار و مددگار پڑے ہیں. کے پی میں صوبائی حکومت لوگوں کے مسائل حل کر رہی ہے, نہ ہی اپنی رٹ قائم کر پا رہی ہے. بانی پی ٹی آئی کے نہری پر فیض آباد کے مقام پر احتجاج کا معاملہ. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کیس پر سماعت کی. عدالت نے کیس کی سماعت 24 ستمبر تک ملتوی کر دی. پی ٹی آئی سینیٹر فیصل جاوید خان, راشد حفیظ عامر کیانی اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے. عامر کیانی کے خلاف اشتہاری کی کارروائی ختم کر دی گئی. کیس میں آج شہادتیں ریکارڈ نہ ہو سکیں. عدالت نے متعلقہ مقدمے میں علی امین گڈھا پور کو اشتہاری قرار دے رکھا ہے. فیصل جاوید خان, واسق قیوم, راشد حفیظ اور دیگر کی حد تک ٹرائل جاری ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانہ انڈسٹریل ایریا میں مقدمہ درج ہے. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کرتے ہوئے اہم فیصلہ سنا دیا. عدالت نے پرویز الہی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی اور احتساب عدالت راولپنڈی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. تخت بڑی جنگلات اراضی ریفرنس میں احتساب عدالت نے پرویز الہی کی حاضری سے استثناء کی درخواست حاضر کر دی تھی. ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں ٹرائل کورٹ کو قانون کے مطابق دوبارہ فیصلہ کرنے کی ہدایت بھی جاری کی ہے. سپریم کورٹ میں قتل کے مجرم ناظم کی عمر قید کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت. عدالت نے قتل کے مجرم ناظم کی عمر قید سزا کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا. جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ مجرم پر ڈوگروں کی زمین پر قبضہ کرنے کا الزام ہے. کیا مجرم بھی ڈوگر ہے؟ وکیل نے بتایا کہ مجرم چدر برادری سے ہے اور جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ مجرم ڈوگروں کی زمین پر کیسے قبضہ کر رہا تھا؟ جہاں ڈوگر ہو وہاں سے ویسے کوئی نہیں گزرتا, یہ قبضہ کر رہا تھا. وکیل مجرم نے بتایا کہ میرے موکل ناظم کو عدنان کے قتل میں غلط نامزد کیا گیا. فائرنگ فریقین کی طرف سے کی گئی. کیسے پتا چلا کہ ناظم کا فائر عدنان کو لگا؟ پوسٹ مارٹم بھی تاخیر سے کرایا گیا. مدعی پارٹی کی اپنی فائرنگ سے عدنان قتل ہوا. وکیل مدعی نے کہا کہ مدعی اپنے 21 سالہ پوتے کا قتل کیوں کرے گا؟ جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. ایشیا کپ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے مایوس کارکردگی پر یونان میں پاکستانی کرکٹ شائقین بھی نالا. ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف شرمناک شکست پر شائقین کے دل ٹوٹ گئے. اے بی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے یونان میں شائقین کرکٹ کے کیا تاثرات تھے, آئیے جانتے ہیں. حالیہ ایشیا کپ میں پاکستان کی بھارت سے مایوس کن شکست کے بعد ہم انتہائی افسردہ ہیں. یہ کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ اس پر تھوڑا دھیان دیں. ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ٹیم پاکستان کے ناقص اور انتہائی خراب پرفارمنس پر جو قابل اور اہل بندے ہیں ان کے سپرد ہے جو وہ کرکٹ کو کیا جائے.
पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा, पाकिस्तान की टीम जो है शिकस्त का शिकार हुई। पीसीबी के सरबराह है, उनको चाहिए कि फौरन से पहले इस टीम को उस नेच पे लेके जाएं जहां पे ये कम अज कम क्रिकेट खेलने के काबिल तो हो जाए। दारुल उलूम कादरिया जिलानिया वल्थम लंदन के ज़ेर इंतज़ाम मिलादुन्नबी जुलूस और जलसे का इनेकाद। मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ेर क़यादत जुलूस निकाला गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की और नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार किया। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं लंदन से अदील खान अपनी रिपोर्ट में। लंदन में सालाना मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ब्रिटिश मुस्लिम फ्रेंड्स ऑफ लेबर और दारुल उलूम कादरिया जिलानिया की जानिब से बरतानिया के सबसे बड़े मिलादुन्नबी के जुलूस के बाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की सरपरस्ती में मुनक्किद हुआ, जिसमें यूरोप समेत बरतानिया भर से हजारों की तादाद में शम्मा रिसालत के परवानों ने शिरकत की और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद सराई की। आज हमारा 45वां सालाना जलसा और जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ दारुल कादिया जिलानिया में इनेकाद पजीर है। पूरे मुल्क से हमारे उलमा ने, हमारे मशाइख ने, हमारे बुजुर्गों ने, नात खान हजरात ने और अवाम अहले सुन्नत ने भरपूर तरीके से शिरकत फरमाई है। ये आज ईद मिलादुन्नबी जो हो रहा है, ये अल्लाह की मेहरबानी से बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। यह तारीखी है और पूरे लंदन से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ आए हैं, दूसरे मुल्कों से आए हैं। ये खुदा की मेहरबानी है और हमें बड़ी खुशी है कि जो हम बुजुर्ग हैं, इनसे ज्यादा जो यहाँ बच्चे इंग्लैंड में पैदा हुए हैं वो इस जुलूस में ज्यादा शरीक हैं। इस मौके पर पीर सैयद मजहर हुसैन शाह, पीर सैयद अली इमाम जिलानी, काजी अब्दुल अजीज चिश्ती, चौधरी शौकत अली, चौधरी लियाकत अली, राजा अलादित्ता समेत दीगर उलमा और कम्युनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की। उलमा ने कहा कि रोज़े अव्वल से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जा रही है, जो रोज़े क़यामत तक जारी रहेगी। हर एक लब पर या रसूलुल्लाह का नाम है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी मैसेज वेरी क्लियर ऑफ लव, पीस, हार्मनी, टॉलरेंस, कंपैशन, ये जो उनकी टीचिंग्स है। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस होगी। सबको मेरी तरफ से जश्न ईद मिलाद नबी मुबारक। आज ये मिलाद का प्रोसेशन था, हजारों की तादाद में लोग तशरीफ लाए पूरे यूके से। हुजूर पाक की सीरत को अपना बनाएं, अमन, भाईचारे का, प्यार मोहब्बत का ये पैगाम जो हुजूर पाक का, ये प्रे करें पूरी दुनिया में। मिलाद के इनेकाद का मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत को दिलों में जिंदा रखना है। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, रहमदिली और इंसानियत की खिदमत को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाना है। कैमरामैन तारिक खान के साथ आदिल खान, ABN न्यूज़, ईस्ट लंदन। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।